चैप्टर फैक्टर्स। फैक्टर्स वाला चैप्टर है ये हमारा। फैक्टर्स को कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। इसके जो है 11 टाइप के फैक्टर होते हैं बच्चियों। 11 टाइप के फैक्टर होंगे तुम्हारे। नंबर 1 कॉमन टाइप का फैक्टर होगा, सबसे पहला नंबर। नंबर सेकंड होगा पेयर वाइज टाइप। नंबर थर्ड होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के टाइप का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला तुमको पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप के। और नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है सी के फैक्टर करेंगे और मिड टर्म को हमको लाया जाएगा। नंबर 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि ए में और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और मिड टर्म को लाया जाएगा। अब देखो नंबर 6 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 के टाइप के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। नंबर 7 ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर 8 ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू के टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर 9 रिमाइंडर थ्योरम टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो हम क्वेश्चन बताएंगे सब तभी पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे सॉल्व। अब नंबर 10 ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू प्लस सी पे क्यू माइनस का 3abc टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर 11 साइकिल ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब क्वेश्चन हम इनको बताएंगे तब तुमको पता चलेगा कि किस टाइप का साइकिल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, वो हम बनाएंगे, तुम क्वेश्चन बताएंगे तुमको। हाँ बच्चों, वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक तथा शेयर करते चलिए। अब देखो सबसे पहले मतलब एक्सरसाइज बता रहे हैं हम। कॉमन टाइप के फैक्टर, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम्हारा। एक्सरसाइज में लिख दूंगा, उस पर पूरी एक्सरसाइज दे दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 फाइंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तब जब पी एक्स प्लस क्यू एक्स होगा ना, अब से नंबर ऑफ टर्म्स 2, एक टर्म तो ये गया, एक टर्म तो ये गया। नंबर ऑफ, अब इसमें से एक्स कॉमन ले लो। जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा पी बचेगा प्लस, और सेकंड टर्म में तुम्हारा क्यू बच जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा बच्चों तुम्हारी में अच्छी तरह से। और नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जब एग्जाम्पल सेकंड हम करेंगे तो करने का तरीका सीखना अच्छी तरह से। जैसे फाइंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं और क्वेश्चन इस टाइप का होगा 3ac माइनस का 12bc। अब इसने नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2, एक टर्म तो ये गया और दूसरा टर्म ये गया। अब देखो, अब इसको हम इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। जब देखो 3ac, अब इसके फैक्टर रहेंगे 12 के 3 इंटू 4bc। अब इन दोनों टर्मों में से सबसे पहले 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें से इन दोनों टर्मों में से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारा, सी कॉमन दिखाई दे रहा है। जब सी कॉमन दिखाई दे रहा है तो अब इस वाले टर्म में इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा बचेगा ए माइनस का, यहाँ पर तुम्हारा बचेगा तुम्हारा 4b बच जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखिए फाइंड फैक्टर्स फाइंड करने, इसमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो हियर इस टाइप का क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 3। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इन टर्मों में सेम कौन सा कॉमन हमारा, ए प्लस सी कॉमन, बी प्लस सी कॉमन है। जब बी प्लस सी कॉमन लेंगे तीनों नंबर ऑफ तीनों टर्मों में से, तो ए स्क्वायर ये बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर ये बच जाएगा प्लस सी स्क्वायर ये बच जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो नंबर नेक्स्ट 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया हमारा। सबसे पहले तुमको क्या काम करना है, फाइंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखो अब ये तुम्हारा 25a स्क्वायर बी सी माइनस का 30ab स्क्वायर सी माइनस का 35ab सी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इनको 25 के फैक्टर कर दीजिए। जब 25 के फैक्टर करेंगे तो 25 के 5 इंटू 5
ए स्क्वायर बी सी माइनस का 30 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 6 ए बी स्क्वायर सी। नंबर नेक्स्ट 35 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 7 ए बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब इन सब में अब तीनों टर्मों में से इन तीनों टर्मों में से कॉमन देखेंगे। इस टर्म में 5 है, इस टर्म में 5 है, इस टर्म में 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया। इस टर्म में ए स्क्वायर है, इसमें ए है तो ए है, तो छोटा वाला कॉमन लेंगे ए। इसमें बी है, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी है तो बी कॉमन ले लिया। इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी स्क्वायर है तो इसमें सी कॉमन ले लिया। अब इसमें से कॉमन क्या बचेगा? 5a माइनस का 6b माइनस का 7c, ये बच जाएगा। अब यहां से ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब एक्सरसाइज है नेक्स्ट, इसकी एक्सरसाइज है 9a। एक्सरसाइज है तुम्हारी 9a, डाल दो इसको। तो इसकी जो कितनी एक्सरसाइज बतानी है मुझको, इसमें बतानी है 11 एक्सरसाइज में तो वो करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तुम सीख जाओगे फैक्टर करना। अब देखो फाइंड, हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमको। जब फैक्टर अब तुमको मतलब इन क्वेश्चनों को करने हैं। जब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में लिख देना कि 10 नंबर का नहीं आया, 11 नंबर का नहीं आया, जो कोई नंबर नहीं आया तो क्वेश्चन कमेंट में लिख देना। मैं उसको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा उसको। अब ध्यान देना, अब नंबर 1 क्वेश्चन जे करने हैं, डू योर सेल्फ है, जे खुद करने हैं तुमको ये क्वेश्चन। 4a माइनस का 8b, तो 4a माइनस 8b ये क्वेश्चन करना है। नंबर ये भी ए बी प्लस का बी सी, ये क्वेश्चन करना है। नंबर 3 ए की पावर 4 माइनस का ए की पावर क्यू, ये क्वेश्चन करना है। नंबर नेक्स्ट 4 नंबर 3a स्क्वायर बी माइनस ए की पावर 4, ये क्वेश्चन करना है। नंबर 5 सी डी ब्रैकेट में ए प्लस का बी प्लस का ई एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये कितने में 2, ये भी फैक्टर करना है तुमको। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस का b, ये फैक्टर करना है। 68 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 51 a b, ये फैक्टर करना है। नंबर नेक्स्ट 8 7 a पे क्यूब b स्क्वायर c माइनस का 21 a b स्क्वायर c माइनस का 28 a स्क्वायर b स्क्वायर c पे क्यूब। ये सब ये फैक्टर है, ये यहां से यहां तक फैक्टर करने हैं। अब नंबर 8 नंबर 9 8a स्क्वायर बी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब, इसके भी फैक्टर करने हैं। नंबर 10 a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का y प्लस का a प्लस का b ब्रैकेट में x माइनस y का होल स्क्वायर। नंबर 11 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का x a प्लस बी प्लस सी माइनस का y a प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना, ये क्वेश्चन नहीं आया। हाँ बच्चों, लाइक तथा शेयर कर दीजिए वीडियो।